नमो नमः सुप्रभातम्। अद्य वयं द्वितीयं पाठं पठिष्यामः। स्वर्णकाकः। काकः इत्यर्थः कौवा। स्वर्णकाकः अर्थात सोने का वह पक्षी है। सोने का है नहीं, सोने जैसा। स्वर्णकाकः सोने देने वाली या सोने वाली पक्षी। इस पाठ का हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। थोड़ी सी समस्या हो रही है, हम लोग दूर में हैं, फिर भी प्रयास करते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा पहले, कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में, एक निर्धना वृद्धा स्त्री, एक गरीब बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक पुत्री जो मनोहरा थी, अच्छी थी, विनम्र थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम आदेश। एक बार माता थाली में तंडुल अर्थात चावलों को निक्षिप्य बिछाकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य के ताप में तंडुल को रक्षा करो। तंडुल की रक्षा करो किससे? खगेभ्यो, पक्षियों से। किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय बाद, एको विचित्र काकः, एक विचित्र कौवा, समुड्डीय ताम उपाजगाम, एक विचित्र कौवा आकर वहां पर बैठ गया। न एतादृश स्वर्ण पक्षः रजत चंचो स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट। उस बालिका के द्वारा पहले कभी भी ऐसा पक्षी जिसके पंख स्वर्ण के हो, चोंच जो हो रजत अर्थात चांदी के चोंच हो, ऐसा कभी नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसको तंडुल अर्थात चावल को खाते हुए और हंसते हुए देखकर, विलोक्य अर्थात देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका रोने लगी। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, उसको रुकने के लिए प्रार्थना करने लगी। तंडुलान मा भक्षय, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत ही निर्धन है, गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच, वह स्वर्ण पक्ष जो कौवा है वह बोलता है। मां शुचः, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय से पहले, ग्रामात बहि, गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम, पीपल वृक्ष के नीचे तुमको आना चाहिए, अर्थात आओ। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम अर्थात चावलों के मूल्य को दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, खुशी से वह बालिका निद्रा, नींद को भी प्राप्त नहीं की। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वहां जाकर वो उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा चाश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते। वृक्षस्य ऊपरी, वहां जब गई तो उसने वृक्ष के ऊपर देखा और वह आश्चर्यचकित हो गई। क्या देखा? स्वर्णमयः प्रासादो, प्रासाद मतलब होता है महल। स्वर्णमय प्रासाद, सोने का महल देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम् हंहो बाले। जब कौवा सोकर उठा तब उसने स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, गवाक्षा मतलब होता है खिड़की, सोने की खिड़की से देखकर बोला, हंहो बाले त्वम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ, ठहरो। अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, सीढ़ी को उतारता हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम
उत ताम्रमयम वा, अर्थात सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं। कन्या प्रावोचत, कन्या ने बोली अहम निर्धना मातुर दुहितास्मि, हम गरीब माता, मैं गरीब माता की बेटी हूं। दुहिता अर्थात बेटी, पुत्री। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, तांबे के सीढ़ी से ही मैं आऊंगी। परम स्वर्ण सोपाने न सा स्वर्ण भवन आसदार, उसने सोने की सीढ़ी भेज दी और वह सोने की सीढ़ी से चली गई। आगे चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, उस भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि, बहुत तरह की वस्तुओं को देखकर वह विस्मयम गता, विस्मय हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। शांताम ताम विलोक्य, शांत उसको देखकर, उस बालिका को शांत देखकर काकः प्राह, कौवे ने कहा पूर्वम लघु प्रातराश क्रियताम, पहले लघु प्रातराश, अल्प आहार इसको बोल, लघु मतलब अल्प, प्रातर आशः अर्थात जलपान, लघु अल्पाहार। वद त्वं स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्यां उत ताम्र स्थाल्यां, फिर वही प्रश्न कि सोने की थाली में खाओगी, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका ब्याज हार ताम्र स्थाल्याम एवाहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन हूं और मैं तांबे की ही थाली में भोजन करूंगी। तदा सा कन्या चाश्चर्य चकिता संजाता, तब वह कन्या और आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम पर्यवेशितम, जब सोने का वह कौवा के द्वारा सोने की थाली में ही भोजन दिया गया, तब वह आश्चर्यचकित हो गई। नैता दृक् स्वाद भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, अद्यावधि यावत, अभी तक उसने इस प्रकार के स्वादिष्ट भोजन नहीं खाए थे। काको ब्रूते, कौवे ने बोला बालिके संबोधन है यहाँ, अहम इच्छामि यत् तुम सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा यहीं पर ठहरो रहो। परम तव माता वर्तते च एकाकिनी, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा, ऐसा बोलकर काकः, कौवे ने कक्षाभ्यांतरास् तिस्रो मंजुषा निस्सार्य ताम प्रति अवदत्, 3 बक्से को, मंजुषा को निकालकर उसके सामने रख दिया और बोला बालिके यथा इच्छम गृहाण मंजुषाम एकाम, जो इच्छा है उस एक मंजुषा को उधर लो, ले लो। लघुतमाम मंजुषाम प्रगृह्य, 3 मंजुषा थे, उसमें छोटे से जो बक्से थे, संदूक थे, उसको उसने ले लिया। बालिकया कथितम यह देव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, यह छोटे ही बक्से मेरे तंडुल का मूल्य है, मैं यही छोटी वाली लूंगी। और उसने ले लिया। गृहम आगत्य, घर आकर, तया मंजुषा समुद्घाटिता, उसके द्वारा उस मंजुषा को, बक्से को खोला गया। तस्या महाहरहणि हैरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता, और जैसे ही उसने खोला, उसमें बहुत मूल्यवान हीरे को देखकर वह प्रहर्षित हो गई, खुश हो गई, और उसी दिन से वह धनिका अभवत, धनिक हो गई अर्थात धनवती हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी ग्राम में, आगे देखिए, एक तो इसकी भावना सही थी, तो ये इसके क्या परिणाम हुए, अब उसी के विपरीत परिणाम क्या होते। तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, एक लुब्धा अर्थात लोभी बूढ़ी औरत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक बच्ची थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या से वह सोने के पक्षी के राज को जानी।
ज्ञातवती सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य के धूप में उसने भी अपने चावल को रखकर अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव वैसे ही स्वर्ण पक्ष काक तंडुलान भक्षयन तामपि तत्रैवाकारयत्। वैसे ही कौवे ने तंडुल को खाते हुए उस बच्ची को भी निमंत्रित किया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निभर्त्सयन्ती। सुबह सुबह दूसरी बच्ची जो गई तो वहां जाकर कौवे को बुरा भला कहने लगी। निभर्त्सयन्ती प्रोवाच भो नीच काक। क्या कहने लगी? भो नीच काक अहम आगता, मैं आ गई। मज्जम तंडुल मूल्यम प्रेच्छ, मुझे मेरे तंडुल के मूल्य दो। काको ब्रवीत, कौवे ने बोला, अहम तत्कृते सोपानम उत्तरयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी भेजता हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। वैसा ही प्रश्न कि सोने की सीढ़ी चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, वह गर्वित बालिका के द्वारा बोला गया क्या? स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊंगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत। परंतु उस कौवे ने उसके लिए क्या किया? तांबे की सीढ़ी भेज दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र पात्रे कारयत। उस कौवे ने उसे तांबे के थाली में भोजन दिया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काके न कक्षाभ्यंतरास्तित्रो मंजुषा तत्पुरा समुक्षिप्य। उसके सामने उसी प्रकार के 3 मंजुषा पेटी संदूक रख दिया। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजुषाम गृहत्वती। लोभ से आवृत, लोभ से वह ग्रसित बालिका ने बड़ी मंजुषा को, बड़े संदूक को ग्रहण किया। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत मंजुषाम उद्घाटयति तावत तस्याम भीषणा कृष्ण सर्प विलोकितः। जब उसने घर आकर उस बड़े बक्से को खोला वो क्या देखा? उसमें एक कृष्ण सर्प विलोकयत, भीषण कृष्ण सर्प, बहुत भीषण काले सांप को देखा। लुप्तया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। वह लोभी बालिका लोभ के फल को पाई। उसको लोभ था कि मैं अधिक धन लाऊंगी, बड़ी मंजूषा लाऊंगी, और उसमें सांप था। तदनंतरम सा लोभम परित्यज्यत। उसके बाद से उसने लोभ को क्या किया? त्याग दिया। इस प्रकार से इस पाठ के अर्थ को मैंने लगभग कम समय में किया। इसमें बहुत सारी बातें और हैं जो अभी नहीं संभव है, फिर आगे किया जाएगा। इसके प्रश्नोत्तर को हम लोग अगले दिन देखते हैं। नमो नमः।